तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग क्लैट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं दोस्तों उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर हम जो क्लैट 2026 का जो एग्जामिनेशन अभी अभी रिसेंट हुआ है, इसका जो करंट अफेयर और जीके जीएस का जो सेक्शन था, इसे हम इस सेशन के अंदर डील करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेशन बाय सेशन जो है वो एक एक पैराग्राफ को लेंगे और उसको डिटेल के अंदर एकदम से समझ करके क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सब को यहाँ पर डिस्कस करते हुए जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारे के सारे पैराग्राफ्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये है लिंकिंग क्लैट का यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं क्लैट 2026 का करंट अफेयर और जीके का पेपर सॉल्व बाय वन एंड ओनली उमाकांत टीडी पुरोहित। आइए शुरू करते हैं हम पैराग्राफ नंबर 7 से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ और इसके बाद में हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन चलने वाला हूं मैं यहां पर और एक एक चीज को ढंग से समझते हुए हम यहां पर चलेंगे। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 7 जो है, यहां पर ये अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 से जो है इसकी शुरुआत होती है, राइट। पैराग्राफ नंबर 7 यहां पर कहता है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज लैंडेड अ ट्रिपल वेमी ऑन इंडिया बाय टॉर्पेडिंग द H1B वीजा प्रोग्राम। शुरुआत ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भारत के ऊपर जो है वो तीन तरीके से जो है वो हमला बोल दिया है। क्या मतलब यूएसए ने भारत के ऊपर हमला बोल दिया? नहीं, ये इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इन्होंने H1B वीजा प्रोग्राम जो है इसके बारे में यहाँ पर बात की है। अब दोस्तों H1B वीजा प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि जैसे कोई प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, इनकी सुविधाएं लेने के लिए यूएस की कंपनी जो है वो क्या करती है कि भाई विदेश से किसी व्यक्ति को बुला सकती है। अब ये भारत के ऊपर कैसे है, तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये जो है वो भारत के हैं, यूएसए में रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा। तो ये क्या है कि वो अपने स्किल्ड वर्कर्स है, जैसे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, गूगल के जो है वो सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई है। ये सब क्या है, आपने पहले ट्विटर जो अब की अब एक्स हो चुका है, इसके पहले हुआ करते थे पराग अग्रवाल। ये सब क्या है भाई, भारतीय मूल के हैं। पहले H1B वीजा लेकर के और जो है वो ये कहां पर पहुंचे थे, यूएस पहुंचे थे। तो स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए H1B वीजा प्रोग्राम होता है। मिस्टर ट्रंप ने इसके ऊपर क्या है कि कह दिया कि भैया आपको 1 लाख यूएस डॉलर्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के अब H1B वीजा मिलेगी। तो ये पहला किया। पहले तो यहां पर बात की गई ना ट्रिपल वैमी की, तो ये देखो ये पहला अटैक किया गया। दूसरा यहां पर क्या किया गया, डेज आफ्टर रिवोकिंग सैंक्शंस वेवर ऑन चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड वीक्स आफ्टर इंपोजिंग अ 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस। दूसरा किया गया चाबहार पोर्ट के ऊपर जो यहां पर चाबहार पोर्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये क्या है, ये है ईरान के अंदर। भारत जो है ये चाबहार पोर्ट को अक्वायर कर रखा है, लीज पर लिया है हमने। क्यों लिया है, इसका एक कारण है। मैं यहां पर आपको एक जो है वो मैप में दिखाता हूं दोस्तों। ये आपको मैं खाली बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि ये है हमारा प्यारा देश का मैप, राइट। यहां पर पास में ही है पाकिस्तान और इस पॉइंट के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर है ग्वादर पोर्ट। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। ये जो पोर्ट है, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहां पर इसके ठीक पास में, ये पाकिस्तान के अंदर है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट जो है इसको कंट्रोल करना है चाइना। चाइना क्यों? क्योंकि यहां पर चाइना ने बनाए हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का ये करने का पीछे का मकसद क्या है, ये समझिए। यहां पर दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, यहां पर आप मान लीजिए ये है चाइना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए। चाइना जो है ये कनेक्ट कर रहा है हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। चाइना यहां से शाकजाम वैली से होते हुए, सिंध बलूचिस्तान वाले रीजन से होते हुए यहां पर अरब सागर के अंदर अपनी एंट्री कर रहा है। और ये जो यहां पर पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, इसको इसने अक्वायर किया। तो भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर क्या किया कि इसके पास में ही ये है ईरान,
और ईरान का एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबाहार पोर्ट। हमने ईरान को कहा कि भाई आपके ये पोर्ट है, ये आप हमें दे दीजिए, हम इसको बढ़िया ढंग से डेवलप करेंगे आपके लिए, और आप भी इसका इस्तेमाल करिए और हमें भी इसका इस्तेमाल करने दीजिए। ईरान ने कहा भाई हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो चाबाहार पोर्ट की स्टोरी यहां पर आई है, जो अभी हम पैराग्राफ वापस देखेंगे, तो पहले इसका बैकग्राउंड समझिए कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब यहां पर देखिए, डेज आफ्टर रिवोकिंग सैंक्शंस वेवर ऑन चाबाहार पोर्ट। तो पहले क्या है कि भाई ईरान की और यूएसए की क्या है, आपस में बनती नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है दोस्तों कि ईरान जो है ये सिया मुस्लिम्स का है, और जो सऊदी अरब है पास में ही पड़ता है, ये है सुन्नी मुस्लिम्स का। अब चूंकि पूरा रीजन जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और यूएसए को चाहिए कुल मिलाकर के तेल, जहां पर भी तेल मिलेगा यूएसए वहां पर अटैक करेगा। तो दोनों में से एक की साइड लेनी है, तो यूएसए ने सऊदी अरेबिया से डील कर रखी है और सऊदी अरेबिया का सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में बनती नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन खुद का दोस्त, राइट। ये सेम चीज यहां पर जो है वो यूएसए कर रहा है। यूएसए ने क्या किया, दुश्मन का दुश्मन कौन है, ईरान। ईरान का दुश्मन कौन है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से दोस्ती कर रखी है। तो भारत ने पहले क्या किया कि भाई चाबाहार पोर्ट जो भारत ने एक्वायर किया, तो भारत की भाई स्पेशल कंडीशन थी, तो यूएसए ने कोई सैंक्शन सुंक्शन जो है वो लगाए नहीं। अब क्या है कि सैंक्शन वैंक्शन जो लगाए हुए थे वो रिवोक विवोक कर लिए, तो इसके कारण से न्यूज के अंदर, तो चाबाहार पोर्ट कहां पर, ईरान के अंदर। H1B वीजा प्रोग्राम हमने समझ लिया। चाबाहार पोर्ट के पीछे की क्या बैक स्टोरी है ये हमने समझ ली। आफ्टर imposing a 50% tariff on Indian export to the US, ट्रंप अंकल जब आए तब ये एक नया सिस्टम लेकर के आए। इन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है, ये जो रशिया यूक्रेन विवाद चल रहा है, कब से रशिया यूक्रेन विवाद कब से चल रहा है, साल 2022 से चल रहा है। पहले मिस्टर जो बाइडेन इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब ट्रंप आए तब से वो क्या है कि भाई एक नया अपना कैंपेन लेकर के आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे को बाकियों से कोई मतलब नहीं है, हमारे को हमारे अमेरिका से मतलब है। और इनडायरेक्टली यहां पर जो बाइडेन जो कि सपोर्ट कर रहे थे यहां पर यूक्रेन को सप्लाईज देकर के हर तरीके से, ट्रंप ने आते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की, वोल्डेमॉर जेलेंस्की को बुलाया, उनको बोला कि क्यों हम इतने रिसोर्सेज दे रहे हैं अपने यहाँ के क्रिटिकल मिनरल्स, तो जेलेंस्की ने मना कर दिया, तो ट्रंप ने एकदम थपड़िया करके निकाल देगा, चल पहली फुर्सत में निकल यहां से। ओके, तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जब विवाद हुआ ना, उसके बाद में ट्रंप अंकल ने पकड़ा भारत। पिछली बार भी जब जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, 45th नंबर, अभी 47th नंबर है, तो उस समय पर भी क्या है कि ये एक मुद्दा लेकर के आए थे कि भाई हमारी जो यूएस में बनी हुई चीजें जब भारत में जाती है तो इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का कि भाई इसके ऊपर टैक्स आप लोग बहुत लगाते हो। वहीं पर भारत से जो चीज यूएसए में जाती है, जो भारत से एक्सपोर्ट होती है, इसके ऊपर जो है वो टैक्सेस कम है। तो यहां पर ट्रंप अंकल ने कहा कि भाई जितना टैक्स आप हमारी चीजों के ऊपर लगाएंगे, हम उतना ही टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे। तो और इसमें आरोप यहां पर क्या लगाया गया कि भारत लगातार से जो है वो रशिया से क्यों डील कर रहा है, हमारे से हथियार क्यों नहीं खरीदते, रशिया से क्यों खरीदते हो। तो भाई हमारी रशिया की पुरानी टाइज है। 1971 का जो वॉर था, इस समय पर मैडम इंदिरा गांधी पहले यूएस के प्रेसिडेंट से बात करने गई। उन्होंने कहा कि देखो ये यहां पर जो है वो समस्या आ रही है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। तो यूएस वालों ने कोई वहां पर कान ज्यादा ढेरे नहीं, अब कान ज्यादा यहां पर लगाए नहीं। तो उसके बाद में जब भारत का युद्ध चालू हो गया था पाकिस्तान के साथ में, उस समय पर मैं आपको बताता हूं कि यूएस ने अपना एक बड़ा जहाजी बेड़ा भारत के लिए रवाना कर दिया था कि ये पूर्वी पाकिस्तान तक जाएगा। और वहां पर उससे जब ये न्यूज आई, इससे पहले पहले ही रशिया ने इधर अपना सोयुज जो है इसको भी रवाना कर दिया। तो रशिया भारत का शुरुआत से ही हमारी हिस्टोरिकल टाइज इनके साथ में रही है, और साथ ही साथ में हमारा उनसे मैच बैठता है, तो हम उनके साथ में डिफेंस डील ज्यादा करते हैं। जैसे कि अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा के नाम से मिला करके बनाए गए, ये भी हम लोग रशिया के साथ में मिलकर के बना रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उस समय पर जो पाकिस्तान अटैक कर रहा था, उसको अटैक को रोकने के लिए हमारी जो S-400 डिफेंस सिस्टम था, वो भी हमने रशिया से खरीदा हुआ है। तो इसके कारण ट्रंप अंकल की क्या है कि नहीं भाई हमसे खरीदो, तो ये कहकर के, और ट्रंप अंकल ने यहां पर क्या किया कि 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है,
ये तीन चीजें जो हैं वो मेन ट्रंप अंकल के द्वारा यहां पर की गई। द व्हाइट हाउस ऑल्सो मेंटेन्ड अ कॉन्स्पिशियस साइलेंस ऑन द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी अमिड रिपोर्ट्स दैट नीदर कंट्री इन्फॉर्म्ड वॉशिंगटन ऑफ द पैक्ट। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी एक जो है वो मिलिट्री डील की, जिसके अंदर कहा कि भाई हम लोग जो है वो एक दूसरे का अब सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल। ट्रंप ने इसके ऊपर भी कोई बात नहीं की, एकदम चुप्पी साध ली कि भाई अपने को कोई मतलब नहीं है, वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है भाई। सजेस्टिंग अ ग्रोइंग यूएस इंडिफरेंस टू इंडियाज कंसर्न। भारत का लगातार से यहां पर जो है वो नुकसान करने की कोशिशें यहां पर की जा रही थी। The triple blow has shaken US India ties to the foundation, mystifying experts who expected a reset after an exchange of friendly message between Modi and Trump. जो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनका ये पहले मानना था जब ट्रंप वापस चुनकर के आए थे, चूंकि वो भी राइटिस्ट है, हमारे पीएम साहब भी राइटिस्ट हैं, इनकी आपस में बोनोहॉमी भी अच्छी है, आपस में बनती भी अच्छी है, तो ये माना जा रहा था कि भाई इस बार हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा अच्छे होंगे। पर उल्टा हो गया यहां पर। यहां पर ट्रंप अंकल ने पहले की तुलना में और जो रिलेशन थे उनको यहां पर बिगाड़ और दिया। राइट। अब यहां पर जो है वो, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, आपको दिखना चाहिए। While some observers see in the crackdown on H-1B visa a pressure tactic to make India bend on the trade deal, यहां पर कई ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि भाई ये जो क्रैकडाउन है H-1B वीजा प्रेशर को लेकर के, ये बेसिकली भारत की जो ट्रेड डील्स है, जो भारत लगातार से रशिया के साथ में करता जा रहा है, इसमें भारत को झुकाने के लिए है। Sources familiar with dynamics of the current White House say the two issues are unrelated and Trump was convinced of the need to reform the guest worker visa program. यहां पर कई कई का कहना है कि नहीं, आप फालतू ही जो है इसको जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप जो है वो तो क्या है कि भाई जो H-1B वीजा प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने के ऊपर है, क्योंकि जब इनका जो इलेक्शन कैंपेन था वो ये मागा के ऊपर लेकर के आए थे। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि भाई जो भी है वो हम अमेरिका के लिए करेंगे। इसको लेकर के ये इस बार इलेक्शन में जीत करके आए थे, तो लोगों का कहना है कि भाई इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि भाई जो फॉरेन से जो लोग आते हैं वो यहां पर ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, इसका जो है वो अमेरिका को फायदा नहीं मिल रहा है। अमेरिकन कंपनी इसके अंदर विदेशी काम कर रहे हैं, इसके लिए H-1B वीजा प्रोग्राम जो है ये लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये आपके जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से 21 सितंबर 2025 से जो है इसको एक्सट्रैक्ट जो है वो किया गया कि भाई यहां से इस पैराग्राफ को लिया गया और इसको आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज लेकर के आए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लिंकिंग लॉज का जो हमारा ऐप है इसके ऊपर आपके लिए डेली अब द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और देश के सारे जितने भी बड़े अखबार है इन सबको आप डेली अब कवर कर सकते हैं। तो लिंकिंग ऐप पर आइए और ये जो है इसको आप सॉल्व करिए। अब देखो हमने डिटेल के अंदर पैराग्राफ पढ़ा। अब जब हमने ये समझ लिया है ना, पूरी की पूरी बैक स्टोरी समझ ली है, तो अब हम क्वेश्चन जो है वो आसानी से यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। What percentage tariff did President Trump initially impose on Indian imports in 2025? क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप, ये देखो यहां पर पैराग्राफ के अंदर कहा कि भाई 50% टैरिफ लगा दिया। सबसे पहले ट्रंप ने यहां पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर थोड़े दिनों में कह दिया कि नहीं 25% और हम लगाएंगे, तो ये कितना हो गया? 50%। ठीक है, 50%। तो अब यहां पर अपने से क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर जल्दबाजी में करते तो गलत हो जाता, अगर खाली सीधा पैसेज पढ़ करके करते ना तो यहां पर बैठता नहीं मामला। क्या था? What percentage tariff did President Trump initially impose on Indian imports in 2025? यहां पर कीवर्ड को पकड़िए और ये है इनिशियली। क्या है कीवर्ड? इनिशियली। इनिशियली कितना टैरिफ लगाया गया था, कितना टैक्स लगाया गया था? तो ये दोस्तों यहां पर आपके लगाया गया था 25%। कितना टैरिफ लगाया गया था? 25% टैरिफ जो है ये यहां पर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40। What strategic reason did Donald Trump cite for penalizing India with additional tariff apart from trade imbalances? मैंने देखो डिटेल के अंदर आपको पैराग्राफ समझाया ना, पूरा का पूरा लिंक करते हुए,
वैसे ही क्या है कि जो हमारी जीके जीएस करंट अफेयर की क्लासेस आने वाली है इस चैनल के ऊपर, लिंकिंग ऐप के ऊपर, इन सब के अंदर भी मेरी क्लासेस के अंदर जो है वो करंट अफेयर के साथ में पूरा बैकग्राउंड समझाते हुए, पूरी स्टोरी समझाते हुए ही मैं चीज़ों को डील करता हूँ। तो जॉइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और इस चैनल के ऊपर बने रहिए, एकदम तोड़म-तोड़ तरीके से आपकी क्लैट की तैयारी होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या स्ट्रेटेजिक रीजन जो है वो ट्रंप ने बताया कि भाई क्यों भारत के ऊपर इतना टैक्स टूक्स लगा रहे हैं। इंडियाज आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स, इंडियन बैंक नोट डीमोनेटाइजेशन 2016 के अंदर ही हो गया था। आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो भैया ये 90s से चल रहा है, कोई नया नहीं है। इंडियाज इमिग्रेशन पॉलिसी, हमने रिसेंटली ऐसा कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं किया। फिर इंडियाज डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया, मेन जलन ही यहीं पर है कि क्यों भाई S-400 आप इनसे खरीद रहे हो। अभी क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि पाकिस्तान के पास में ना यूएसए और टर्की और चाइना के जो है वो ज्यादा थे हथियार, विमान, ये सब, और भारत ने एकदम गेम बजा दिया था इन सब का। राइट, तो इसके कारण से क्या है कि जो यूएस का डिफेंस मार्केट है ना ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। इसके कारण से थोड़ी सी जलन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। एनर्जी टाइज का हवाला दिया गया कि भारत जो है वो लगातार से रशिया से क्या करता जा रहा है, रशिया से भारत लगातार ऑयल इंपोर्ट जो है वो करता जा रहा है और इससे जो है वो हमारे को प्रॉब्लम है। तो इनको ये समझ नहीं आती कि भैया ये जितना भी रशिया से हम लोग ऑयल खरीद रहे थे ये कोई हमारे लिए खरीद रहे थे क्या सारा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे देश के अंदर रिफाइनरीज हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर के अंदर। वैसे ही हमारे देश के अंदर खूब सारी रिफाइनरीज हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रशिया से ये क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रहे थे, इसको रिफाइन करके और बेच रहे थे यूएसए और ईयू को ही। तो एक तरीके से हमने तो यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी की है, प्रॉब्लम आ जाती। हमने बस फायदा उठाया, हमारे को वहां से सस्ता तेल मिल रहा था, हमने उसको खरीदा, खरीद करके रिफाइन किया और आगे बेच दिया। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर ठीक है इनको ये करना था तो कुछ ना कुछ हवाला देना था, कुछ ना कुछ बहाना बनाना था। तो यहाँ पर भारत की जो डिफेंस और एनर्जी रशिया के साथ में ये इसका हवाला दे दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबाहार पोर्ट फॉर इंडिया। चाबाहार पोर्ट जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्यारा भारत यहां पर पास में है ग्वादर, ग्वादर के पास में ही यहां पर है चाबाहार पोर्ट। अब आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबाहार पोर्ट फॉर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड ट्रेड एक्सेस टू चाइना थ्रू पाकिस्तान। चाइना मान लो यहां पर है, चाइना यहां से ऐसे घूम घाम करके ट्रेड एक्सेस आ रहा है, तो इसका चाबाहार पोर्ट का भारत से चाइना को लिंक देना में हमारा तो कोई वो रोल है ही नहीं, एकदम ही इररेलेवेंट ऑप्शन है ये, को काट दो। ऑप्शन नंबर बी, acts as counterbalance to China's presence nearby ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। ये आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, हमारा प्यारा भारत, पास में चाइना का ग्वादर पोर्ट, राइट। और ग्वादर पोर्ट में कौन कर रहा है पंचायत, पाकिस्तान वाले में चाइना। ठीक है, चाइना की प्रेजेंस है यहाँ पर अरब सागर के अंदर, फालतू हमारा जो है वो हमारा ये स्ट्रेटेजिक एरिया है इसके ऊपर, और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश है। तो काउंटर बैलेंस कैसे किया जाए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए कि यहाँ पर हम लोग पास में ही पड़ता है चाबाहार को अक्वायर कर लेंगे, को डेवलप कर लेंगे। ठीक है, सर्व्स एज द प्राइमरी नेवल बेस फॉर इंडिया। नो 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 नो, अभी तक हमने ऐसा नेवल बेस ईरान वीरान के अंदर नहीं बनाए हैं, अगर बनता तो बहुत बड़ी न्यूज होती। ठीक है, कनेक्ट्स इंडिया डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन सी। दोस्तों मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से ये तो आपके जो है वो पर्शियन गल्फ वाला इलाका है। कौन सा इलाका है, पर्शियन गल्फ वाला इलाका है। मेडिटेरेनियन सी तो इससे जब आगे हम जाते हैं तब यूरोप के पास में पड़ता है, भूमध्य सागर जिसे कहा जाता है। ये भी नहीं होगा, तो डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हालांकि जब हम पैराग्राफ कर रहे थे उस समय पर भी देखो मैंने आपको जो है ये समझाया पूरा नहीं। तो ऐसे करके जो है वो आपका यहाँ पर आंसर निकलेगा। तो ऐसे क्रॉस चेक कर लेंगे तो भैया अपना क्वेश्चन गलत होगा कहां से फिर। ऐसे ही हम सारे के सारे टॉपिक्स को समझने वाले हैं आने वाले सेशंस के अंदर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ H1B वीजा। H1B वीजा के बारे में देखो, पैराग्राफ के दौरान मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया कि भाई जो टेक्निकल जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको विदेश से बुला करके अमेरिका की कंपनियों में सर्विस लेना, ये इसके लिए H1B वीजा प्रोग्राम जो है वो आपके होता है। ठीक है, यहां पर अब इसका पर्पस क्या है, एक्सचेंज विजिटर वीजा। ये कोई विजिटर वीजा नहीं होता है, यहां पर काम करने के लिए एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, इनको जो है वो स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर काम करने के लिए जो बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, ज्यादातर आईटी सेक्टर के ही तो है, जैसे कि सत्या नडेला है, नहीं? तो दोस्तों यहां पर एक्सचेंज विजिटर वीजा के लिए H1B वीजा है नहीं, काट दो। एम्प्लॉयमेंट वीजा, अब जल्दबाजी में अगर ये क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो हाँ यार नौकरी करने के लिए तो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा ही तो है, चलो ये कर दो, नहीं होगा। नंबर सी, इमिग्रेंट वीजा फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन द यूएस। देखो, परमानेंट रेजिडेंस अगर होगी तो फिर इमिग्रेंट वीजा क्यों मिलेगा? सोचो इसको, इमिग्रेंट क्या होता है, कुछ समय के लिए, परमानेंट रेजिडेंस फॉर इमिग्रेंट वीजा, खुद में पैराडॉक्स है, इंग्लिश भी अपने क्लैट के अंदर आती है, थोड़ा सा अगर यहां पर वर्ड्स के ऊपर फोकस करें तो भी अपना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। क्या होगा यहां पर सही जवाब? नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द एक्रोनम मागा मेंशन्ड इन द अबोव पैसेज रेफर्स टू मल्टीलेटरल एजेंसीज ग्लोबल एसोसिएशन। पैराग्राफ देखिए, यहां पर जब हम ये कर रहे थे तब मैंने आपको देखो बताया कि इस बार का जो ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन था वो एक चीज के ऊपर फोकस था, और ये था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना? अब ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, इसको लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्या है क्वेश्चन। द एक्रोनम मागा मेंशन्ड इन द अबोव पैसेज रेफर्स टू मल्टीलेटरल एजेंसीज ग्लोबल एसोसिएशन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल एडवांटेज और मॉनेटरी एडवांटेज फॉर ग्रेट अमेरिका। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ट्रंप का एक फोटोग्राफ बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, रेड टोपी पहन रहे थे, रेड कैप पहन रहे थे, उसके ऊपर मागा लिखा हुआ था, हर जगह पर पहन रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट? तो दोस्तों एक बार क्विकली देख लेते हैं वापस से सारे पैराग्राफ जो था, ये आपका पैराग्राफ नंबर 7 था, जिसके अंदर जो है वो यूएसए और ट्रंप ने जो है वो पर्टिकुलरली भारत के लिए क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। चाबहार पोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई, H1B वीजा प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की गई, राइट? और आपके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोग्राम, और आपके जो भारत के ऊपर जो टैरिफ वैरिफ लगा दिए हैं, 50% टैरिफ, अब भारत से जो भी सामान यूएस से जाएगा ना उसके ऊपर उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया। पहले कहा था 25% टैक्स लगाएंगे, पहले बहुत मिनिमल टैक्स लगा करता था, ठीक है? तो उससे क्या होता था कि भाई अपने यहाँ के लोग जो है वो एक्सपोर्ट करके और ठीक ठाक बिजनेस कर लेते थे। फिर ट्रंप ने कहा नहीं 25% लगाऊंगा, फिर सटका हुआ आदमी है तो फिर 25% और बढ़ा करके 50% कर दिया। तो इस सब के ऊपर क्या है, ये पैराग्राफ अपना दिया हुआ था, और इसका क्वेश्चन नंबर पहला था 39 नंबर के भाई कितना परसेंट शुरुआत में किया, तो 25% जो है वो शुरुआत में कर दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि भाई क्या स्ट्रेटेजिक रीजन जो है वो भारत के ऊपर ये लेकर के आए कि भाई क्यों हम ये इतना टैरिफ लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो डिफेंस और एनर्जी टाइज है रशिया के साथ में, इसको लेकर के हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 41, पूरा एकदम देखो मैप मूव बना करके आपको समझाया, ऐसे ही मेरी क्लासेस होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर क्या था कि भाई चाबहार पोर्ट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है, तो ये काउंटर बैलेंस टू चाइनास प्रेजेंस इन नियर बाय ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, ये ऐसे करके यहां पर हमने इसको समझ लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ H1B वीजा।
तो ये आपके क्या था, नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फीस। जैसे आईटी सेक्टर के अंदर खास तौर से लोग जो है वो यूएस जाते हैं, वो इसी H1B वीजा प्रोग्राम के तहत जाते हैं। अभी क्या हो गया, इसके ऊपर 1 लाख यूएस डॉलर्स दो और फिर आपको ये वीजा मिलेगा। तो जो एग्जिस्टिंग है उनको इतने नहीं देने, जिनको नया चाहिए उनके लिए ट्रंप ने ये व्यवस्था कर दी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, न्यूज के अंदर था, इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और फिर लास्ट क्वेश्चन था इस पैराग्राफ का, द एक्रोनिम मागा मेंशन इन द अबव पैसेज रेफर्स टू। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन, ये लेकर के ही ट्रंप इस बार इलेक्शन के अंदर आए थे और ये लेकर के ही जो है वो इलेक्शन को जीत भी गए। तो इसको लेकर के यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आज का ये जो अपना सेशन है, इसके अंदर देखो हमने एक पैराग्राफ को डील किया, पूरा एकदम ढंग से समझा, एक एक लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। ऐसे ही आपके लिए जो है इसी चैनल के ऊपर, लिंकिंग क्लैट के ऊपर, और भी सारे के सारे जो करंट अफेयर जीके जीएस को लेकर के जो है वो पैराग्राफ्स आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 66 तक, इन सब को हम वन बाय वन ऐसे ही यहाँ पर डील करने वाले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और धमाकेदार सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच।